जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीतामढ़ी और सहरसा से आनंद विहार के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है, वो भी वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेन। इन लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा सौगात मिल चुकी है। तो क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाला है, क्या इस ट्रेन का रूट होने वाला है, कहां पर इस ट्रेन का भारतीय रेलवे ने स्टॉपेज दिए हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं इस ट्रेन के बारे में। क्योंकि बिहार से अन्य राज्यों में लोगों को काम करने के लिए लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल से हमेशा नई ट्रेनों का संचालन करती रहती है, जिसकी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। कई भाई लोग पूछते हैं कि भारतीय रेलवे बिहार और उत्तर प्रदेश को ही क्यों सबसे ज्यादा ट्रेन की सौगात देती रहती है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल से अन्य राज्यों में लोगों का आना जाना काम के सिलसिले में हमेशा लगा हुआ रहता है। जितना लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से लोगों का आना जाना रहता है, उतना और किसी राज्यों से अन्य राज्यों में आते जाते नहीं है। इसीलिए भारतीय रेलवे बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल को सबसे ज्यादा नई ट्रेनों की सौगात देती रहती है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन में आप देखते हैं बड़े बड़े स्टेशनों से बिहार और यूपी के लिए नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे हमेशा शुरू करती रहती है, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले और लोग सुविधाजनक अपनी यात्रा को पूरा करें। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि भारतीय रेलवे ने वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेन इन लोगों को सौगात के रूप में दी है। तो कितने कोच इसमें भारतीय रेलवे लगाकर चलाने वाली है, कौन कौन से कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको बता देता हूं। साथ में मैं आपको ट्रेन नंबर भी बता दूंगा। तो अगर इस रूट से अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन में अपना टिकट बुक करके आप सुविधाजनक यात्रा आनंद ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेन का नंबर होने वाला है, किस रूट से होकर ट्रेन जाने वाली। तो दोस्तों, यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा सीतामढ़ी और सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया है। ट्रेन संख्या 04022 और 04021 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल 31 अक्टूबर तक अप डाउन दिशाओं में 22 फेरे ये ट्रेन लगाने वाली है। इसी तरह ट्रेन संख्या 04032 और 04031 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर तक 55 फेरे लगाएंगी। उक्त जानकारी पूर्व रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। ट्रेनों के परिचालन से उत्तर बिहार अंतर्गत मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, झंझारपुर, सकरी स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे काफी सहूलियत मिलने वाली है। ट्रेन संख्या 04022 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी समर स्पेशल 30 अक्टूबर तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को परिचालित की जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन दिन के 11:40 पर खुलेगी और अगले दिन आपको 3:45 शाम में आपको ले जाकर सीतामढ़ी पहुंचाएगी। वापसी में यह ट्रेन संख्या 04021 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल सीतामढ़ी से प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को शाम में 6 बजे खुलेगी और अगले दिन आपको 6:05 शाम में आपको आनंद विहार टर्मिनल ले जाकर छोड़ देगी। सोनपुर, छपरा, सुरेमनपुर, बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, वाराणसी जंक्शन, बेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड एसी के 16 कोच इसमें भारतीय रेलवे लगाएंगे। ट्रेन संख्या 04032 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा समर स्पेशल बुधवार और शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 5:15 पर खुलेगी और अगले दिन आपको 10:30 पर सहरसा पहुंचाएगी। वापसी में यह ट्रेन संख्या 04031 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल 1 नवंबर तक गुरुवार और शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर अगले दिन संध्या 4:10 पर आनंद विहार टर्मिनल ले जाकर आपको छोड़ देगी। अप डाउन दिशाओं में यह ट्रेन गड़बड़ुआरी, सुपौल, रायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 16 कोच भारतीय रेलवे लगाए हैं, यानी कि थर्ड एसी के कोच इस ट्रेन में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एसी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो इस ट्रेन में आप अपना टिकट बुक करके अपना सफर को पूरा कर सकते हैं।
सकते हैं। तो भारतीय रेलवे हर रूट पर पैसेंजरों की डिमांड देखते हुए ट्रेन का परिचालन करती है। जिस रूट पर लोगों को जनरल और स्लीपर क्लास में लोग ज्यादातर सफर करते हैं और पहले जो ट्रेनें चल रही है स्लीपर में ज्यादा वेटिंग देखने को भारतीय रेलवे को दिखता है, तो उस रूट पर भारतीय रेलवे स्लीपर और जनरल कैटेगरी की ट्रेन परिचालन उस रूट पर करती है। लेकिन जिस रूट पर एसी ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे करती है और उसमें भी बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट आता है, तो उस रूट पर भारतीय रेलवे एसी ट्रेन का ही परिचालन करती है, ताकि जिन लोगों को जो पहले से ट्रेनें चल रही है उसमें अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो बाकी लोग इस ट्रेन में भी अपनी टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था जो कि मैंने आपको बताया है कि ये ट्रेन किस रूट से होकर जाने वाली है, कहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है और कब तक इस ट्रेन का भारतीय रेलवे परिचालन करने वाली है। ये एक स्पेशल ट्रेन है और जो पहले से जो ट्रेनें चल रही है अगर आप उसमें एसी में सफ़र किए हैं तो उसमें जो फेयर लगता है तो उस फेयर के हिसाब से इस ट्रेन में आपको फेयर कुछ ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे जो भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती है उसमें अन्य ट्रेनों के मुकाबले फेयर ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो आपके डिमांड पर भारतीय रेलवे वो स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जो भी ट्रेन है आपके डिमांड के हिसाब से भारतीय रेलवे चलाएंगी तो उसमें आपको फेयर ज़्यादा देने पड़ते हैं। जिस तरह आपने कोरोना में भी देखा कि भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती थी, जो कि अभी फिलहाल आपको मालूम भी होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन में आप सफ़र करते हैं उसमें भारतीय रेलवे स्पेशल का चार्ज ले रही थी, उसको भारतीय रेलवे ने ख़त्म किए हैं। लेकिन जो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फेस्टिवल के सीजन में भारतीय रेलवे करती है उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे भारतीय रेलवे को देने होते हैं, क्योंकि वो आपके डिमांड के हिसाब से भारतीय रेलवे उस रूट पर उस ट्रेन का परिचालन कर रही है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे एसी वाली जो ट्रेन का परिचालन इस रूट पर कर रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को फुली एसी यानी कि एयर कंडीशन ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी रूट के बारे में अगर भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन निकल कर सामने आएगा तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।